सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली वीडियो में सरल समीकरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी थी और उसका जो पहला क्वेश्चन था वो हमने सोल्व करना सीखा था। अब हम देखो जो है वो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, देखो ये आपका प्रश्न है। प्रश्न में बोला गया है कि जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान, ये जो आपको मान दे रहते हैं, ये इस समीकरण के हल है या नहीं। तो देखो हम यहाँ दे रखा है n बराबर a, तो आपको क्या करना है कि n की जगह पे 1 रखना है। अगर n की जगह पे 1 रखने पर और इधर वाला अगर इसको सोल्व करेंगे और इधर वाला आ जाता है तो ये इसका हल है, और अगर नहीं आता है तो ये इसका हल नहीं है। तो देखो सबसे पहले n की जगह यहाँ दे रखा है n बराबर 1, तो 1 प्लस ये है 5 बराबर 19। तो 1 और 5 कितने हो गए? 6 और 19 बराबर है क्या? नहीं है। अगर 6 और 19 बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, और क्वेश्चन है हमारा ई वाला। इसमें देखो 4p माइनस 3 इक्वल टू 13। तो यहाँ देखो यहाँ है p बराबर माइनस का 4। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, p की जगह पे माइनस के 4 रखने। तो देखो ये 4, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जिनके बीच में चिन्ह नहीं होता है उनको हम गुणा मानते, तो इन दोनों को गुणा करेंगे। p की जगह रखना है माइनस का 4, तो ये माइनस के 4 और पीछे है माइनस के 3 बराबर में 13। देखो 4 और 4 को गुणा करते हैं तो 16, और माइनस आ रहा है तो माइनस के 16, और यहाँ पे है माइनस के 3 बराबर 13। अब देखो एक यहाँ पे तो माइनस के 16 है और यहाँ माइनस के 3 है, दोनों समान चिन्ह है। जब भी समान चिन्ह होते हैं इनको जोड़ते हैं तो ये माइनस के 19 हो जाएंगे, और यहाँ पे आ रहा है आपके सामने 13। तो क्या माइनस के 19 और 13 बराबर होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो ये लगा देंगे हम कि माइनस के 19 और 13 बराबर नहीं है, अतः p बराबर माइनस 4 समीकरण के हल नहीं। अब देखो अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा सी। देखो 7n प्लस 5 इक्वल टू 19, और n बराबर आपको रखना है 2। अब यदि n बराबर इसमें 2 रखने पर इधर वाले में 19 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका हल है। देखो रख के देखते हैं 7, ये दोनों गुणा में है तो n की जगह गुणा में लिखना है 2 प्लस के 5 बराबर 19। देखो 7 और 2 को गुणा करेंगे 14, और प्लस के 5 बराबर 19। 14 और 5 कितने हो गए? 19, और यहाँ पे आपके सामने है 19 के बराबर होते हैं, तो हम लिख देंगे अतः n बराबर 2 समीकरण का हल है। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है, इसका पीछे जो मान दिया हुआ है वो रखने पर, तो हम लिखेंगे कि ये समीकरण का हल है, और यदि नहीं आता है तो हम लिखेंगे समीकरण का हल
नहीं है। इसको लिखे फिर प्रश्न संख्या 3 करते हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है आपका, प्रत्येक सौरबूल विधि से ये जो समीकरण दे रखी है इनका हल ज्ञात करना है। देखो 2 क्वेश्चन है, एक मैं बताता हूँ, एक आपको करना है। सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 3m - 14 = 4। अब ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी संख्या बराबर के इस साइड से, यहाँ से अगर कोई इधर भेजते हैं या इधर से कोई इधर आता है तो वो अपना स्थान परिवर्तन करने की वजह से अपना चिन्ह भी चेंज करता है। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ हमें ज्ञात करना है m का मान। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको उस साइड ले जाएंगे। देखो ये जो माइनस के 14 है बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये 14 जो है वो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ 3m बराबर 14 और 4 ये हो गए 18। 18 होते ही देखो m बराबर, अब ये दोनों गुणा में है। जब भी कोई संख्या गुणा वाली बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में हो जाती है, और तो यहाँ पे जो 3 है ये भाग बटे में चल जाएंगे। और 18 में अगर 3 का भाग देते हैं तो आपके सामने 6 आता है। तो इसी प्रकार आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो करना है। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो हमारा प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। ये मैंने आपको देखो प्रश्न संख्या जो 4 है उस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं जब मैंने आपको स्टार्टिंग कराई थी कल पिछले वीडियो में। तो सरल समीकरण के बारे में जब जानकारी दी थी तो वहाँ आपको मैंने बता दिया था। अब हम फिर भी इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो जो भी हिंदी में कथन लिखा हुआ है उस कथन से हम समीकरण बनाना एक बार फिर सीखते हैं। सबसे पहला आपका पहला प्रश्न है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो देखो इस प्रश्न का मतलब है कि संख्याओं मतलब कोई 2 संख्याएं हैं, एक है x और दूसरी है 4 का योग मतलब x और 4 का योग मतलब प्लस जो है वो कितना है 9 है। तो ये आपका समीकरण बन गया। एक बार फिर देखें, समीकरण बनाना सीखें। आपसे बोला है कि संख्याएं हैं उसमें x और 4 का जो योग है वह 9 है। इसका मतलब उसने कहा है x भी है और 4 भी है, फिर इनका योग का मतलब इनके बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगाना है। लगाने के बाद उसने कहा है कि जिस योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 9। इसका मतलब बराबर में कितना है 9 है। और बराबर जब तक नहीं लगाएंगे तो ये समीकरण नहीं कहलाएगी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इसका तीसरा, a का 10 गुना 70 है। तो देखो किसका 10 गुना, a का, ये a 10 गुना मतलब 10 से गुणा, तो ये हमने किया 10 से गुणा, कितना है 70 है, तो बराबर 70। तो इसका मतलब हो गया 10 a बराबर 70। ये हो गया आपका आंसर। अगला देखो कुछ अब बड़ा करते हैं। इसमें आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 चौथे का, तो वो करते हैं।
इसका प्रश्न संख्या 8 देखो, क्वेश्चन 4 का प्रश्न संख्या 8 कह रहा है यदि आप y के 6 गुने में से y के 6 गुने में से y के 6 गुने में से 6 घटाएं, y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो आपको 60 प्राप्त होता है। अब देखो प्रश्न जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम चलते हैं। आपसे सबसे पहले कहा है कि y के 6 गुने, मतलब y को 6 से गुणा करो। तो देखो ये y, इसका 6 गुना, में से का मतलब होता है घटाओ, 6 घटाइए तो ये 6 घटाया तो आपको प्राप्त होता है कितना, 60। इसका मतलब हो गया 6y माइनस 6 बराबर 60। ये हो गए आपकी समीकरण। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। इसी में देखो इसमें 9वां क्वेश्चन भी है, तो ये भी आपको इसी की तरह करना है। अब हम 5वां प्रश्न करेंगे, जब तक आप इसको लिखें। अब देखो प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 में जो जो मैंने नहीं बताए हैं वो सारे के सारे आपको होमवर्क में करने हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 5 और 6 के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।